Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing frequency distribution and its types. तो previous lecture में हमने दो types discuss किए, exclusive और inclusive. ठीक है ना? Now let us today discuss open end class या open end series जिससे हम कहते हैं. ठीक, देखिए ये जो open end series होती है, क्या होता है कि कुछ series में lower limit of the first class and upper limit of last class in any series, in any distribution missing होते हैं. उसके बरक्स वहाँ क्या लिखा होता है? लेस देन लिखा होता है बिलो पे या मोर देन होता है एबो पे. तो ऐसी सीरीज को हम ओपन एंड कहते हैं. क्या कहते हैं? ओपन एंड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देख लीजिए हमारे पास एक क्लास है एज इट्स रिटन हियर बिलो 5, देन 5 to 10, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 एंड एबो. आगे इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 4, 6, 1. देख लीजिए आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? इट इज़ एन ओपन एंड सीरीज. अभी मैंने आपसे कहा कि एन ओपन एंड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास आर मिसिंग. यहाँ भी मिसिंग. What is below 5? What is below 5? We don't know. It's below. What is above 20? We don't know. In order to determine the limits of the open end class, ये open end class है, इसके limits को find करने के लिए जो general practice है is to give some magnitude to these intervals as is of the other class interval in the series. हमने इसे कोई magnitude देना है जैसे बाकी classes का है. However, this practice is adopted when the known magnitudes of different class interval in the series are equal to each other. जब equal to each, जैसे यहाँ पे है क्लास इंटरवल्स यहाँ बराबर है लेकिन कभी कभार डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक, देखिए हमारा फर्स्ट क्लास क्या है हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 यहाँ हमें नोन है. तो इस मैग्नीट्यूड को देख के हम लिख सकते हैं यहाँ 0 to 5. यहाँ लिख सकते हैं 20 to 25. वी कैन राइट इट हियर बिकॉज वी नो इट. ठीक है ना? तो ऐसी क्लास को हम ओपन एंड क्लास कहते हैं. क्या कहते हैं? ओपन एंड क्लास. राइट. जो नेक्स्ट टाइप हमारा cumulative frequency series. We have to discuss now cumulative frequency series. देखिए जो कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी किए, अगर आपको ध्यान में होगा कि how we calculate those cumulative frequencies. Cumulative frequency is that series in which the frequencies are continuously added corresponding to each interval in the series. हर इंटरवल के बाद हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं. हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं and the frequencies then become cumulative frequencies corresponding to the first class interval, which would obviously be the same as the frequency itself. But for the second class interval, the cumulative frequency would be the sum of the frequencies corresponding to both the second as well as the first class interval. How will you understand it? Let's take an example. देखिए अगेन हम फिर से लेंगे जो आपके पास मौजूद टेबल था. हमारे पास एक क्लास है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है. अभी अब हमने तस्वर किया इट 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, 3, 4, 6, 1. अब क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. वी राइट इट एज सी एफ. देखिए क्या होता है, हाउ वी अराइव एट सी एफ. मैंने कहा कि हम हर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं. जैसे पे फर्स्ट इज 3, सेकंड क्या है? 3 + 3 विल बी 6. अब सेकंड क्या है? 6 + 4 विल बी 10, 10 + 6 विल बी 3, 3, 6, 4, 7, 7 + 6 will be
13, 13 plus 1 will be 14। आप देख लीजिए 14 आ गया। आप इसका टोटल देख लीजिए, 3 सॉरी 1 1 4 8 14 14 and 15। 1 1 plus 3 4 plus 4 8 plus 6 14 plus 1। अगर हम इसका सम देखें ये 15 है, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल और सी एफ का लास्ट आइटम ये आपस में बराबर होते हैं। देख लीजिए, इसको हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू टोटल frequency of all class intervals up to the one for which cumulative frequency is being estimated। ठीक है ना। there are two ways of presenting cumulative frequency series। one way है cumulative frequency may be expressed on the basis of upper limit of the class interval, जैसे less than 10 less than 15 less than 5 less than 10 less than 15 less than 20। ठीक है ना। या हम अपर लिमिट की बुनियाद पे ले सकते हैं, जैसे more than 0 more than 5 more than 10 more than 15 more than। ठीक है ना। these are the two ways of more than and less than, more than and less than। ठीक, this is how we calculate cumulative frequency। तो सिंपली याद रखना, it is the summation or the adding up of all corresponding frequencies to different class intervals। जैसे यहाँ आपने देखा इन फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड किया। 1 तो खुद 1 ही है, लेकिन 1 के साथ 3 ऐड करना है। 4 बन गया, 4 के साथ 4 ऐड कीजिए, 8 हो गया, 8 के साथ 6 ऐड कीजिए, 14 हो गया, 14 के साथ 1 ऐड कीजिए तो 15 हो गया। ये इसे हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक और चीज़ आपने देखी थी मिड वैल्यू, कहीं पर लिखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। देखिए मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज आर दोज इन विच वी हैव ओनली मिडल वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। सिर्फ हमारे पास मिड वैल्यू होता है। क्या होता है मिड वैल्यू? जैसे इस सीरीज को लीजिए, हमारे पास मिड वैल्यू है, आपको इस तरह ऐसी सीरीज मिलेगी, मिड वैल्यू एंड एफ 5 15 25 35 एंड 45। ठीक है ना। ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 6 5 11 6 5 11 9 एंड 8। देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मिड वैल्यू दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक, तो ऐसी सूरत में हमने इस मिड वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? क्लास इंटरवल में। कैसे करेंगे? तो इसका अगर क्लास इंटरवल हमने या सिंपली क्लास फाइंड करना हो, निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है। अगर हमने लोअर लिमिट देखना हो, लोअर लिमिट देखना हो, वो बराबर होता है m-1/2 इंटू आई। अपर लिमिट बराबर होता है, ये L1 होता है, ये L2 विल बी m1 m+1/2 इंटू आई। m क्या है? m इज मिड वैल्यू, m इज मिड वैल्यू। now what's mid value here? it is 5 for example। ठीक, -1/2 इंटू आई, इंटरवल कितना है? 10 है यहाँ। ठीक, जरा देखिए 5 - 5 इज 0। अब यहाँ आइए, अपर लिमिट इज इक्वल टू m, मिड वैल्यू क्या था हमारा? 5 +1/2 इंटू आई, 5 इंटू 1/2 इंटू आई इज 10 here। 5 5 are 2 5 are 10। ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्लस है, 5 और 5 कितने हो गए? 10। सो हमारा क्लास होगा 0 to 10। फिर इंटरवल के तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ 15, देखिए 15
इंटू 1/2 इंटू 10। अब समझ रहे हैं, यही प्रोसीजर दूसरे क्लासेस के लिए। जैसे you will get as 15 minus 10/2, it will be 10। इसका अपर लिमिट क्या होगा, 15 प्लस 10/2 will be शाबाश 25। देन 0 to 10, तो पहला क्लास हमारा है 0 to 10, देन you will be शाबाश it will be 20, 2 5s are 10, then 10 to 20, आगे बढ़िए 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। This is how we calculate the classes for the given mid values, यानी हम mid values को कैसे कन्वर्ट करते हैं into class intervals। ठीक है ना। तो it is all for today। inshallah next lecture we will continue some more examples regarding frequency distribution। तब तक के लिए thank you very much, have a nice day।